मेष राशि वालों, मित्रों, केतु का पावर आप नहीं समझ सकते हैं। केतु की चालाकी, केतु का जो प्रचंड प्रभाव है और केतु का जो कार्य है वो समझना बहुत आसान नहीं है। केतु ऐसा ग्रह है कि इंसान के जीवन को खोखला बना देता है और इंसान के जीवन को वो देता है जो कोई ग्रह नहीं दे सकता। जी हाँ मित्रों, केतु का प्रभाव तो बहुत बुरा जो कहते हैं, यदि निगेटिव में लेकर चलें तो केतु का प्रभाव ऐसा है कि ये शनि से भी प्रचंड और बहुत बुरा प्रभाव देता है, इंसान को ख़त्म कर देता है एकदम। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग, धनी लोग, बहुत सम्मानित लोग, जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब कैरियर ही खत्म हो जाता है, वो शून्य पर आ जाते हैं, शून्य से भी नीचे यानी माइनस पे हो आ जाते हैं। ये कौन करता है? केतु का प्रचंड प्रभाव करता है। लोग नहीं जानते हैं, लोग नहीं समझते हैं, लोग अपने बारे में ना तो जानते हैं ना इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, उनका हालत बहुत बुरा हो जाता है। अंत में कहते हैं कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो बहुत जगह भागता है, दौड़ता है, हर तरह की समस्या के समाधान करने वाले लोगों के पास जाता है। अंत में जब समस्या का समाधान मिलता है तब जाकर समझे कि उनका जीवन अच्छा होता है। लेकिन पहले से यदि आप जानते रहें कि कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आएगी, लाभ होने वाली है या नुकसान होने वाली है, लाभ देगा या नुकसान करेगा, ये सब यदि आप जानते रहते हैं तो जो लाभ मिलना रहता है उसके लिए और मेहनत करते हैं, और जो नुकसान होना रहता है उसके बदले में आप नुकसान से बचने का उपाय करते हैं और फिर आप नुकसान बहुत कम झेलते हैं। अब यही चीज़ है कि इस समय जो है वो केतु का प्रचंड प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, राहु जितना दिन रहेगा, जितना दिन राहु एक स्थान पर रहेगा उतना दिन केतु भी रहता है। तो केतु भी वही 567 दिनों तक का जो समय रहेगा केतु का भी रहेगा। तो केतु तो बड़ा चमत्कार करेगा। हाँ, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी डालेगा, कुछ परेशान भी आपको करेगा, क्योंकि केतु छठे भाव में है। तो आप देखिए, केतु छठे भाव में है अब तक, अब आपके लिए केतु का स्थान बदल जाएगा। जी हाँ मित्रों, केतु का स्थान बदलेगा और केतु पंचम भाव में आ जाएगा, क्योंकि विपरीत चाल से चलता है केतु। राहु केतु ये विपरीत चाल होता है इनका। तो केतु का जो है अब प्रभाव बदलेगा और केतु का प्रभाव बदलकर पंचम भाव में आएगा। केतु पंचम दृष्टि से नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को, नवम से लगन भाव को देखेगा। अब ये स्थिति आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा अब हम आपको बताएंगे, तो विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको डरने भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान हम आपको देते हैं। और हाँ, एक बात कहेंगे, जो लोग कुंडली दिखाने के लिए मेल हमें कर चुके हैं उनका भी उन कुंडली देखा जाएगा। थोड़ा समय लग रहा है, अलग बात है, लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, हमें मेल दोबारा कर दीजिए, क्योंकि आपका मेल बहुत नीचे चला गया होगा, इसलिए मेल आप हमें दोबारा ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि सामने मेल दिखे और हम आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो जो लोग नए हैं उनसे हम यही कहेंगे कि अपना कुंडली चेक कराने के लिए हमें मेल कर कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न। और ये ध्यान रखिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे पहले समझिए, जो केतु है वो आपके पंचम भाव में आ जाएगा। पंचम भाव ऐसा भाव माना जाता है जहां कोई भी ग्रह रहे तो वो शुभ प्रभाव देने लगता है। और अच्छी बात तो यह है कि केतु की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर रहेगा। अब नेगेटिव बात भी है, तो नेगेटिव बात क्या है, पॉजिटिव क्या है, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है इसमें बहुत अधिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। कुछ नेगेटिव प्रभाव जो पड़ेगा उससे बचने का उपाय आप वीडियो को देखते रहें, हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केतु जो है वो आपके पंचम भाव में रहेगा। तो यहाँ से आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि ये आपके लिए आपके लव लाइफ यानी प्रेम संबंध में बहुत मधुरता ला देगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि किसी तरह का भी प्रेम संबंध हो, गलत मतलब आगे अपने प्रेम संबंध को खराब ना करें, बदनाम ना करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं प्रतिकूल जो लोग होंगे जो आपके इस प्रेम से खफा होंगे वो आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे और आपके प्रेम संबंध को खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे।
इसलिए इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए, जिससे कि आपके रिश्ते खराब ना हो। सतर्क रहेंगे सब ठीक होगा, जिससे लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए आपको इस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। बस ये आप समझ लें। आगे सुनिए। विद्यार्थियों, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा भाव भी माना जाता है, तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि केतु ऐसा है कि केतु जहाँ भी बैठ जाता है वहाँ का जो प्रभाव है, जैसे आपके अंदर जो शिक्षा के प्रति लगाव होगा उसको बढ़ा देगा, और शिक्षा से को रोकने वाला जो प्रभाव होगा उसको मिटा देगा। जैसे आपके मन में किसी तरह का कोई ऐसा ख्याल आ रहा है या कमी पड़ रहा है पैसे की, या कोई ऐसी चीज़ जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो नवीन चीज़ सीखना चाहेंगे, जो सर्च रिसर्च से जुड़े हुए हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं, भौगोलिक यानी अध्यात्म की तरफ जो रुचि रखने वाले लोग हैं, तंत्र विद्या मंत्र मतलब जो तंत्र मंत्र की रुचि रखने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति अच्छी रहेगी। अच्छी मतलब वो चीज़ कह सकते हैं कि इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा। कुछ गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, कुछ अद्भुत ज्ञान, मतलब ऐसा ज्ञान जो नॉर्मल ज्ञान से अलग हो। जैसा कि तंत्र विद्या ये जो होता है वो अलग होता है। जैसे शिक्षा ग्रहण करना, जैसे कि आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, ये नॉर्मल एजुकेशन से अलग होकर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश आप करेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, ये समय ऐसा है कि अचानक से आपको धन प्राप्त करा देगा। 11 भाव पर दृष्टि भी है। ये आपके लिए ऐसा समय रहेगा कि कोई ऐसी स्थिति बना देगा केतु का प्रभाव, जो आपको समझे कि चमत्कार कर देगा। इतना समझ ले, केतु का प्रचंड प्रभाव अचानक से पैसे कहीं से दिलाएगा। आपको लगेगा ऐसे कैसे हो गया, ये तो होने वाला नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये चमत्कारिक प्रभाव आपको केतु देगा। तो ये आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, अच्छा रहने वाला है। केतु का प्रभाव ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने लोगों से थोड़े से दूरी महसूस करेंगे। अब ये आप सोच रहे हो कि दूरी महसूस करेंगे तो ये आपके लिए बुरी बात नहीं है। अब ऐसे समझिए, क्योंकि जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने परिवारजनों को समय कम देते हैं। तो यही होगा, आप अपने परिवारजनों को समय कम दे पाएंगे। अब ऐसे में लोगों को समझाइए ज़रूर, अपने घर के सदस्यों को ज़रूर समझाइए कि आप अपने कार्य में व्यस्त हैं, जरूरी काम है, आपको समय बाद में देंगे, ऐसे समझाकर अपने रिश्ते को बचाए रखना होगा। संतान को लेकर ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होगा, लेकिन थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जैसे संतान के स्वास्थ्य की से संबंधित चिंताएं रहेंगी, बस। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विकार की चिंता ना करें, बस थोड़े से इस समय यही होगी परेशानी कि आपके संतान के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो पैसे तो अचानक ऐसे पैसे आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना पैसा कैसे आ गया। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो अचानक से ग्राहक की संख्या एकदम 3 गुनी 4 गुनी बढ़ जाएगी। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप उतना बना नहीं पाएंगे, इतने सेल आपके बढ़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप तरक्की करेंगे तो धोखा देने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आपके जो प्लानिंग है, रहस्य है, गुप्त चीज़ है, उसको जानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो सतर्क जरूर रहना होगा आपको, बिल्कुल भी परेशान ना हो, सतर्क जरूर रहना होगा। आप तरक्की, क्योंकि इस समय तरक्की के रास्ते पर आप रहेंगे। तो इस समय जब कोई भी तरक्की करे तो अपने जो बहुत कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो गुप्त रखना चाहिए, उसे आप गुप्त जरूर रखिएगा। यहाँ कभी कभी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अज्ञात लोग कोई आपको मदद कर दे, वही अज्ञात कोई दूसरा कोई आए, जो अज्ञात मतलब जो अनजाने लोग हों, वो आपके सफलता में बाधक सिद्ध हों। तो जो सावधान जरूर रहना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया से जुड़े कई तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। खुद को सुरक्षित ऐसे समय में ज़रूर रखिएगा, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ऐसा आपको ज़रूर करना चाहिए, खुद को सुरक्षित ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है
कि आपका कोई बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा, कोई बड़ा मनोकामना इस समय पूर्ण हो सकता है। धन को लेकर तो केतु का प्रभाव ऐसा है कि आप समझ नहीं पाएंगे, इतना आपको सफलता देगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए केतु का प्रभाव निगेटिव और पॉजिटिव दोनों देगा। 567 दिन यानी कह सकते हैं कि 567 डेज ये आपके लिए प्रचंड प्रभाव राहु का केतु का रहेगा। राहु का भी हमने बता दिया है, अब केतु का इस वीडियो में बता रहे हैं। अब जो आपने सुना कि आपके लिए नेगेटिव प्रभाव, तो उससे बचना कैसे है? भगवान गणेश की आराधना कीजिए, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाने से आपकी वो परेशानी दूर होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।